बहू। हाँ जी पापा जी। बहू मुझे मंदिर जाना है, तेरा नाश्ता बना दे बेटा। पापा जी आप वेट कीजिए, मैं नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। ठीक है। राहुल, सब ठीक है ना बेटा? कोई बात तो नहीं हुई? हाँ पापा सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? बेटा बचपन से देखता आया हूं तुझे, तू आज तक कभी इतना उदास नहीं हुआ और पिछले कुछ दिनों से तेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी है। क्या बात है बेटा? पापा आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा जब से तेरी शादी हुई है तू बहुत उदास रहने लगा है, तेरे चेहरे से वो खुशी गायब हो गई है। अगर कोई बात है तो मुझे बता बेटा। आज भी सुबह जब मैं आया तो तू नीचे सो रहा था और बहू बेड पे सो रही थी। बेटा अगर तू इस शादी से खुश नहीं है तो तू मुझे बता सकता है, तेरा बाप हूं मैं। पापा अभी अभी शादी हुई है ना, तो शायद एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। आप आराम करिए जाके। ठीक है बेटा, कोई बात हो तो मुझसे जरूर करना, फिर भी मैं एक बार बहू से बात जरूर करूंगा। ठीक है। बहू तुम ठीक हो ना? हाँ जी पापा जी सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? राहुल ठीक है? हाँ वो भी एकदम ठीक है। बहू मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पापा जी पूछिए ना। मेरा हक तो नहीं बनता बेटा, लेकिन मैं तुम्हारा ससुर हूँ, एक बाप के नाते मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए ना, क्या पूछना है आपको, बेफिक्र होके पूछिए आप। बहू जब घर में आग लगती है ना तो सबका फर्ज बनता है कि सब मिलकर उस आग को बुझाएं। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये है बेटा कि मुझे तुम्हारे और राहुल के बीच ना सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा कुछ नहीं है पापा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वैसे आपको ऐसा क्यों लगा? बहू या तो तुम खुद से छुपा रही हो या मुझसे छुपा रही हो। देखो कोई बात तो है जो तुम बताना नहीं चाहती, और आज नहीं तो कल वो बात सामने जरूर आएगी। हो सकता है तुम बताओ मुझे, या तुम बाहर किसी से बात करो और उससे मुझे पता लगे। लेकिन बेटा अगर ये बात बाहर से किसी से पता लगेगी ना तो मुझे बुरा लगेगा। तुम मुझसे डायरेक्ट बात करो, मैं उम्र में बड़ा हूं, तुम मुझे बाप समझो या ससुर, अगर तुम मुझसे खुल के बात करोगी ना बेटा तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दूंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी आगे सही चले, तुम्हें और राहुल को कोई दिक्कत ना हो। पापा जी मैं समझ रही हूँ आप क्या बोलना चाहते हैं, बट मैं क्या करूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी, और मेरे भी कुछ सपने थे। मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी जल्दी मेरी शादी हो जाएगी, और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे घर वाले रिश्ता देख रहे हैं मेरे लिए। और पापा जी आपको पता है मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी, पर मेरे मम्मी पापा ने शादी कर दी मेरी, और इस सब चीज़ों के लिए मैं रेडी भी नहीं थी। इतनी जिम्मेदारियाँ, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत नई हैं, और मैं अभी इस रिश्ते को टाइम देना चाहती हूँ। मैं राहुल के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी, मैं कोशिश भी कर रही हूँ बट फिर भी मेरे से नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। बहू मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मनस्थिति को बेटा। बहुत सी लड़कियां प्रिपेयर्ड नहीं होती, लेकिन माँ बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उनकी शादी कर देते हैं। हो सकता है शायद तुम्हारे साथ भी यही हुआ हो, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है ना बेटा, और हर माँ बाप अपनी बेटी को शादी करके खुश देखना चाहते हैं ना, तो उन्होंने भी यही सोच के तुम्हारी शादी की होगी। शायद वो तुम्हारी मनस्थिति से वाकिफ नहीं थे, लेकिन अब तो तुम शादी करके इस घर की बहू बन चुकी हो, और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। राहुल तुम्हें हर तरह से खुश रखता है, और इस घर में भी ना तुम्हें कोई टोकता है और ना ही तुम्हारे ऊपर किसी तरह की बंदिश है।
बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है और अब तुम इन दोनों परिवारों को आगे ले जाने वाली हो। ये वंश तुम ही चलाने वाली हो बेटा। अगर तुम दोनों ही आपस में खुश नहीं रहोगे, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहोगे, तो ये घर कैसे चलेगा बेटा। और एक बात बोलूं, राहुल ना दिल का बहुत अच्छा इंसान है, वो किसी को दुखी कर ही नहीं सकता। जब से उसकी माँ गई है ना, तब से मेरे से जब भी उसकी बात होती थी तो हम यही बात करते थे कि जब उसकी बहू आएगी तो वो इस घर को कैसे रखेगी, क्या क्या करेगी, हम सबको खुश रखेगी। तो बेटा, मैं तो तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हो गया उसे भूल जाओ और अब आने वाली जो आगे की जिंदगी है ना बेटा, उसे खुशहाल बनाओ और राहुल के साथ खुश रहो। हाँ जी पापा जी, शायद आप ठीक बोल रहे हैं, वरना मैं अपना घर खुद ही खराब कर लूँगी। मैं आगे से कोशिश करूँगी कि सब ठीक हो जाए। राहुल, क्या तुम आज मेरे साथ बेड पे सो सकते हो? क्यों, क्या हुआ? तुम ही तो बोलती हो कि जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगी तब तक मैं वहाँ नहीं सो सकता। तो तुम टेंशन मत लो, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं नीचे सो सकता हूँ। राहुल, वो पुरानी बातें थी, मैं चाहती हूँ तुम उन बातों को भूल जाओ। अगर हम पास को लेकर बैठेंगे तो फ्यूचर खराब कर लेंगे। मुझे ये बात समझ में आ गई है, हम दोनों एक रिश्ते में हैं। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए आज से तुम नीचे नहीं ऊपर सोगे। ठीक है, वैसे तुम सही बोल रही हो कि अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे ना तो हमारा ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें ये बात समझ आ गई है। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूँगा।